स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। संध्या जी, बाबा साहब, खाना लगा दिया है, आइए परोस देती हूँ। नहीं बेनुनी, मने भूख न है। बाबू, खाना थाली में है और आपने छुआ भी को नहीं। अब तो जेठ जी का फोन भी आ गया है कि वो जेठानी जी को जयपुर छोड़कर कल तक वापस आ जाएंगे। अब चिंता छोड़ो बाबू और थोड़ा सा जीम लो। हाँ, रे बाबू, खा लेना खाना। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है बाबू? तू जो चाहती थी वही हुआ ना बाबू? तेरी नजर में भाभी साहब भैया के लायक ना थी, और अपनी आंखों से देखा है मैंने। रात दिन तुझे भैया की चिंता लगी रहती थी। तो अब तो चिंता दूर हो गई ना बाबू? भैया अब भाभी साहब के मोह जाल से दूर हो गए ना? सब ठीक ही तो हुआ है। तो अब तुझे किस बात की तकलीफ हो रही है बाबू? क्यों क्यों इतनी परेशान लग रही है तू? रिश्ते कोई तन पर पहने हुए कपड़े ना होवे, जो पुराने उतार कर नए पहन ली जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े। कांटा लगने पर जितनी तकलीफ होवे ना, उतनी निकालने पर भी होवे। विक्रम, संध्या सिर्फ सूरज की बीननी न थी, इस घर की बहू भी थी। घर में इतनी वक्त तक कोई सामान भी पड़ा रहे ना, तो उसे उठाकर ले जाने में भी उतना ही अफसोस हुआ। और यहाँ तो इस घर से एक इंसान गया है। हे मारा राम जी, सूरज बेटा, कोई नहीं समझा तुझे।
कि तूने ये किया क्यों? क्यों तूने संध्या बिंदनी को इस घर से अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया? संध्या जी, ये आप अपने पास रख लीजिए। भाई साहब जरा मुझे आपका ये फोन मिल सकता है? एक फोन करना है, वो मेरी पत्नी का। शुक्रिया। नींद को नहीं आई क्या आपने? एक बात बताओ मुझे, आप तो बीननी के बड़े हिमायती बने फिरते थे ना? भले ही घर के सारे लोग बीननी के खिलाफ रहते थे, और आप तो बीननी का सहारा बनकर हमेशा उसके साथ साथ खड़े रहते थे। और आज जब बीननी ने घर से निकाला जा रहा था, तब आपके मुंह से एक शब्द भी क्यों ना निकला? क्यों नहीं रोका आपने सूरज को? मैं बोलू हूं, चुप कैसे रह गए आप? हे महाराज राम जी,
कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? कम से कम आपके मन की बात तो पता चले। देखो जी, मारू जी घबरा रही हो। कुछ बोलोगा? कुछ बोलो ना। क्या बोलूं संतोष? और तभी क्या बोलता? तू खुश है ना? थारी तो दुश्मन थी ना वो। घर में जो भी गलती होती उसकी सारी जिम्मेदारी तो उसी की थी ना। वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। अब तू खुश, थारो सूरज खुश, सारो परिवार खुश। यही तो तू चाहती थी। अब जा देसी घी के लड्डू बांट। परेशान क्यों हो रही है? खुश रहे। सूरज का बाबूसा ने झूठ ना बोले, सही कहा। मैं चाहती थी कि वो घर से चली जाए, पर आज जब वो घर से चली गई, तुम्हारी आत्मा ने संतोष क्यों नहीं मिल रहा? मन ही मन में डर क्यों लग रहा है? भीतर ही भीतर बेचैनी सी क्यों हो रही है? हाँ, क्यों हो रही है? अरे भाई साहब, हमारा फोन। हे ठाकुर जी महाराज, और कितनी परीक्षा लियोगा थे महाराज। हमारी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो हमारा बच्चा उन्हें ही सब कुछ सहन करना पड़े? अगर आपने सजा देनी है ना तो माने दे दो। अगर वो भी कम पड़े तो माने ही धरती से उठा लियो, पर हमारा बच्चा उन्हें कष्ट मुक्त कर दो। हमारा बच्चा उन्हें कष्ट मुक्त कर दो, कष्ट मुक्त कर दो। अब हमारे से सहन को नहीं होवे, बोल दियो थाने। संतूरी, ए संतूरी, संतूरी दरवाजा तो खोल। संतूरी, है संतूरी, क्या हुआ दाइसा? इतनी रात गए? 6 बजे की जयपुर जाने वाली बस है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया है। टीवी में देखी तो भागी भागी तना बताना चली आई। संध्या बीनड़ी भी बस में ही गई है ना? छवि, अरे मीना बीनड़ी, विक्रम, रे मोहित। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? बाबू क्या हुआ? अरे विक्रम बेटा जी, बस में संध्या बीनड़ी गई है ना, उनको बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। बाबा साहब, संभालिए अपने आप को। दाइसा, कह दो
कह दो कि ये सब झूठ है ना? संभाल सकते हो? अरे भाभो के सूरज बेबी तो भाभी साहब को उसी बस में तो नहीं छोड़ने गए थे? आप घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब इसकी हालत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। अजनबी होके आज मेरे बेटे की जान बचाई है तूने। आजकल पराये को अपना खून कौन देता है जो तूने दिया है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। सुनिए, आपके साथ अभी कोई और भी थी जिससे आप बात कर रही थी? संध्या जी मेरी पत्नी है। हाँ, मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आज मेरे बेटे की जान बचाई है उसने। मानो कि भगवान ने ही भेजा था उसे, इसलिए तो उसने अपना खून देकर मेरे बेटे की जान बचाई। आप उसे ढूंढ रहे हो? वो अभी अभी इस तरफ गई है। चुप हो जाओ। ये बच्ची किसकी है? ये बच्ची किसकी है? किसकी है ये बच्ची? ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है ये। बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है? हाय मेरी बच्ची। आप ले जाइए इसे। शुक्रिया बेटी। संध्या जी, तुम जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां, अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले। राहों से कांटे हम चुन लेंगे, धूप में छाया बन के चलेंगे। जग से निराला होगा साथ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। संध्या जी, आप ठीक तो है ना? मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था संध्या जी। मुझे लगा मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दी। मैंने जो जो आपको तकलीफें दी हैं, भगवान ने सजा दी है मुझे उसकी। संध्या जी, मैं कहता रहा भगवान से कि वो ना करे मेरे साथ ऐसा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो आपकी खुशी के लिए किया, आपको अपने आप से दूर करने के लिए किया, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें। पर मेरी तरफ देखिए भगवान ने संध्या जी, वो जानते हैं कि आपको तकलीफ देके मैं एक पल भी चैन से नहीं रहा, पल घुटा हूं मैं संध्या जी। फिर कैसे मुझे सजा दे सकते थे वो? कैसे मेरी संध्या जी को मुझसे छीन सकते थे वो? दया आ गई मुझ पे संध्या जी,
और आपको कुछ नहीं होने दिया। मुझ पे दया आ गई भगवान को संध्या जी।